है ना सोन रिवर, बहुत ध्यान से सुनना। सोन रिवर गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। उसके अपोजिट जैसे सोन अगर हम बात करें तो वो आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो सोन के अपोजिट गंगा को ज्वाइन करती है, उसका नाम क्या है? गो- जैसे इस तरह से अगर हम बात करें तो ये गंगा रिवर हो गई, यहाँ पर सोन जाती है, ऊपर से एक और रिवर आती है, उसका नाम क्या है? गट गंड गंडक। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। अब इसमें से कौन सी है बताओ? देखो, कोसी को हम बोलते हैं सोर ऑफ बिहार, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। देन उसके बाद सोर ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? दामोदर। दामोदर को। और जो ये रिवर है दैट इज घाघरा। गंडक आगे चली गई, यहां है गंडक, और इधर ज्वाइन करती है सोन। तो एक साइड पे सोन मिलती है, दूसरी साइड पे ऊपर से आते हैं घाघरा। तो ये रिवर सिस्टम पूरा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, एचएस में भी क्वेश्चन आया है रिवर सिस्टम को लेकर, गंगा रिवर सिस्टम को स्पेशली। तो इसको मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पीवाईक्यूज भी आपको करवाऊंगा क्लास में, जब हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन हम पीवाईक्यूज के साथ भी करेंगे। फिर हम पूरा पूरा पेपर डिस्कस क्या करेंगे, एक एक पेपर पूरा डिस्कस करेंगे क्लास में। जैसे ये कभी एचएस का पेपर उठा लिया, कभी अलाइड का पेपर उठा लिया, तो जितने भी क्वेश्चन हो उसको पूरा प्रॉपर डिस्कस किया करेंगे क्लास में। बट लेकिन पहले आपको सारा याद होना चाहिए, तो रोज का रोज पढ़ो, रोज का रोज ही जो है वो याद करो। आपके पास पूरा दिन रहता है, क्लास में आने से पहले आपको जो पिछला हमने पढ़ा है वो सारा याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारा टारगेट रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र भी इसको कहा जाता है, तो ये हो गया इसका मैथोलॉजिकल फैक्टर। इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ओरिजिन जो है वो इसका तिब्बत में होता है, तिब्बत में नियर माउंट कैलाश। और जहां से ये ओरिजिनेट होती है ना, ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि एक साइड पे ऊपर आते हैं, यहाँ पर इंडस रिवर आती है, दूसरी साइड पे यहाँ पर आती है सतलुज, और थर्ड आती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में जो है वो सैंगपो के नाम से जाना जाता है। एक ये पॉइंट हो गया। इंडिया में अगर हम बात करें तो दो स्टेट्स, एक होगी अरुणाचल प्रदेश, दूसरी होगी असम, जिस जहां से जो है वो बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, पहला पॉइंट। असम में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, और जब बे ऑफ बंगाल में ये जाती है तो वहां पर ये बनाती है डेल्टा अलोंग विद गंगा रिवर। इस तरह से ये रिवर जो है वो भारत में जो है वो एंटर करती है। अब यहीं पर मैं आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज बताता हूं। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर हमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़नी है तो जहां से रिवर ऑरिजिनेट हो रही है वहां पर खुद को रखना है। फिर उसके बाद हमें समझना है कि ये इसकी राइट बैंक होगी, जो हमारा राइट हैंड हुआ वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और जो हमारा लेफ्ट हुआ वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो ना तो सब गिर जाएगा। देखो, लेफ्ट बैंक में अगर हम बात करें तो एक तरफ ये दो आपको याद रखना है, एक होगी लोहित और दूसरी होगी दिबांग। लोहित और दिबांग, दिबांग जो है वो पहले लोहित को ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। देन उसके बाद दिखो, एक ये ट्रिब्यूटरी होगी, और दूसरी धनश्री, ये भी आपको याद रखना, ये मेघालय से निकलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें राइट बैंक में तो सुवर्णश्री, इस तरह से, ठीक है। सुवर्णश्री ऑलमोस्ट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। देन उसके बाद आती है मानस। मानस एक इंटरनेशनल रिवर है, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन रहता है वो रहता है भूटान में। उसके बाद ये जो है वो एंटर करती है असम में, और फिर ज्वाइन करती है
ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। देन उसके बाद आता है संकोश रिवर। संकोश रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। ये क्यों फेमस है? संकोश इज फेमस फॉर द्वार्स। संकोश में ना पानी बहुत तेजी से बहता है, तो ये वाला जो रीजन है ना, फिर इसको इसने पूरा भर दिया, तो एक साइड वाला बन गया वेस्टर्न द्वार, एक से बन गया ईस्टर्न द्वार। तो वो रिवर जो द्वार रीजन को, जो द्वार वाला जो रीजन है इसको डिवाइड करती है, दैट इज संकोश रिवर, ये याद रखना। और उसके बाद सबसे इधर आती है, दैट इज तीस्ता। तीस्ता निकलते हैं सिक्किम से, और ये भी जो है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। इसके बाद इधर महानंदा रिवर आती है। महानंदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। महानंदा के बाद आते हैं कोसी, फिर गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर इस तरह से ये दोनों मिलकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों मिलकर जो है वो बनाती है सुंदरबन डेल्टा। और गंगा रिवर को याद रखना, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें जो लिंक करते हैं ब्रह्मपुत्र के साथ, तो पहला तो आपको याद रखना कि ये मेजर ट्रांसबाउंड्री रिवर है। इसका ओरिजिन जो है वो अंगसी ग्लेशियर के पास से होता है, जो कि साउथ वेस्टर्न तिब्बत में है। जो रीजन मैंने आपको बताया इस तरह से यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि नामचा बारवा, जैसे इस तरह से ये रिवर जो है वो टर्न करती है, तो यहाँ जो ये रीजन है नामचा बारवा, जो कि हिमालयस का ईस्ट वर्ड जो है वो एंड है, यहाँ से जो है वो ये रिवर जो है वो बैंड करती है इंडिया की तरफ। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग के नाम से भी जाना जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन हो गया ना, इसका अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन, यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा थिक है। इस रिवर के अराउंड में आपको थिक फॉरेस्ट, हैवी वेजिटेशन देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज कि जो ये जो रीजन है ना, यहाँ पे जब ये एंटर करती है तो यहाँ पर बनाती है गॉर्ज। तो ब्रह्मपुत्र आल्सो फॉर्म्ड गॉर्जेस, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद लेंथ की अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर है। मुझे बताओ कि इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इंडस रिवर की? 2900। तो सेम, अब इसका भी आपको याद रखना है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 916 किलोमीटर जो है वो ब्रह्मपुत्र बहती है। लेकिन ये 916 किलोमीटर में ही ये लार्जेस्ट रिवर जो है वो मानी जाती है भारत की। यहाँ पर पानी जो है वो गंगा रिवर से ज़्यादा है। जैसे हम देखते हैं ना चेनाब में, कि चेनाब भले ही छोटी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, बट लेकिन फिर भी जो चेनाब है उसमें पानी जो है वो सतलुज से भी जो है वो ज़्यादा है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र में गंगा रिवर से ज़्यादा पानी है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है मझूली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो किसी नदी के ऊपर है। तो दैट इज मझूली आइलैंड, असम में ये है। असम में ये आइलैंड है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये खुद में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा है। तो इसके आसपास में सारे में इस तरह से नदी बहती है, और नदी के बीच में इस तरह से जो है वो आइलैंड है। मझूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में इसको 2004 में ऐड किया गया, मतलब इसका नॉमिनेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, बट लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कितनी है टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में अगर हम अभी बात करें तो? 44। और 44th कौन सी है दीक्षा मैम? मराठा। मराठास के मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, मैं आपसे ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करके ही ट्रिब्यूटरी लर्न करते हैं। तो राइट बैंक अगर हम बात करें तो सुबर्णश्री, तीस्ता, बेकी रिवर, मानस रिवर, कमेंग रिवर और संकोश। संकोश जो है वो भूटान से निकलती है, मानस भी भूटान से निकलती है, तीस्ता सिक्किम से आती है, सुबर्णश्री अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से। तो सिंपल से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ल्हासा, नेयंग, ठीक है, लोहित, धनश्री, कोलुंग
कोलुंग असम से आती है, धनश्री अगर हम बात करें तो नागालैंड असम, और लोहित अगर हम बात करें तो ईस्टर्न तिब्बत। ये लोहित जो है ना, दिबांग रिवर हो गई और लोहित, इनकी वजह से जो है वो ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी है, क्योंकि लोहित और जो दिबांग रिवर है ईस्टर्न तिब्बत से जब ये निकलती है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं रंजीत रिवर के बारे में। सिक्किम में ये निकलती है, सिक्किम से निकलती है और रैपिड बनाती है, ये भी रैपिड बनाने के लिए फेमस है। संकोश रिवर की बात करते हैं तो संकोश रिवर मैंने आपको बताया ये भूटान से निकलती है, भूटान की मेन रिवर ये है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद ये द्वार बनाने के लिए फेमस है। ये जो मतलब जो आपका रीजन है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्लेन्स है उनको द्वार एक तरह से हम कहते हैं। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न द्वार और एक वेस्टर्न द्वार। संकोश रिवर बाउंड्री भी बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। देन उसके बाद इसका जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जहां जहां से इसमें पानी आता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, बहुत डेंसली जो है वो फॉरेस्टेड है। फिर उसके बाद आता है मानस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना कि मानस आल्सो एंटीसीडेंट रिवर। इसको दो तरह से लिंक कर सकते हैं। पहला लिंक ये हिमालयस के ओरिजिन से पहले एग्जिस्टेड थी। मान लो जैसे ये हो गया टेथियत सी, इस सी में कोई नदी गिर रही है, दैट इज योर मानस। बट लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर जो है वो इस सेकंड स्टेज पे चलते हैं, ये टेथियत सी पर बन गए फोल्ड, और यहां पर जो है वो नदी थी। तो इस नदी ने जो ये पहाड़ थे इसको काट कर अपने लिए रास्ता बनाया। तो एंटीसीडेंट का जो फैक्टर है वो इस तरह से भी लिंक होता है। मानस राइज तिब्बत से करती है और मानस नेशनल पार्क भी है, ये आपका भूटान में भी है और इंडिया में भी है। भूटान में इसको किस नाम से जाना जाता है, रॉयल मानस नेशनल पार्क से, और इंडिया में सिंपल मानस नेशनल पार्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं धनश्री रिवर। धनश्री रिवर की अगर हम बात करें तो इसका राइज जो है वो नागा हिल से होता है और ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। तो दैट मीन्स नागालैंड से जो है वो धनश्री जो है वो निकलती है, फिर असम में जाती है, फिर असम में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली आती है मणिपुर रिवर। अब आपको याद रखना है कि ये जो मणिपुर रिवर है ना, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहां दूर एक जो है वो नदी बह रही है जिसका नाम है इरावदी रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये मणिपुर हिल यहां से निकलती है इस तरह से बहती हुई, और फिर जो है वो इरावदी रिवर को जो है वो ज्वाइन करती है। तो याद रखना मणिपुर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी रिवर। अब ये रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक लेक के बारे में आपने सुना होगा जिसका नाम है लोकतक लेक, केबुल लामजो नेशनल पार्क, सांबर डीर जिसको डांसिंग डीर के नाम से जाना जाता है, इस लेक के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और इस लेक में जो ये फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की, ये जो आपकी रिवर है ना मणिपुर, ये इस लेक के थ्रू बहती है, यानी कि इसको ये पानी प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद जो दूसरी रिवर आती है उसका नाम है कलादान रिवर। कलादान रिवर, ये जो कलादान रिवर है इसके ऊपर कलादान प्रोजेक्ट भी है। ये रिवर इस तरह से जो है वो निकलती है, दिस इज मिजोरम, मिजोरम से ये निकल रही है और फिर उसके बाद ये म्यांमार में ज्वाइन करती है, और म्यांमार में ज्वाइन करने के बाद ये अंडमान सी यहाँ पर ड्रेन होती है। तो इसको लेकर भारत ने इनिशिएटिव भी शुरू किया है म्यांमार के साथ, कलादान प्रोजेक्ट, जिसमें हम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस रिवर। हम क्या करेंगे कि पहले बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल हो गई, यहाँ पर कोलकाता से इधर जो है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाएंगे, फिर यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट, उस पोर्ट के थ्रू फिर हम कलादान रिवर में जाएंगे और फिर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करेंगे। तो ये रिवर याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आती है दैट इज बराक। बराक वैली भी है ये और रिवर भी है। ये रिवर जो है वो नागालैंड में राइज करती है इस तरह से, और यहां पर जो वैली आती है दैट इज बराक वैली। इस तरह से फिर ये रिवर क्या करती है, नागालैंड में राइज करके इस रीजन से राइज करके यहां से ऐसे एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको सुरमा के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो एक यहां पर हिल्स है, यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं। मैं आपको इसको एक बार और अच्छे से बताता हूं। देखो जैसे ये हो गया सिक्किम,
ये कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है, बताओ जल्दी। नागालैंड। ठीक है, और फिर आ रहा है मणिपुर। तो दिस इज मणिपुर एंड दिस इज नागालैंड। अब यहां से इस तरह से ये रिवर निकलती है और यहां पर जाती है। यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं। तो जो मणिपुर, जो मैंने आपको मणिपुर रिवर बताया ना, वो मणिपुर के ईस्टर्न साइड से निकलती है। और जो ये बराक रिवर के बारे में आपको बताया, तो ये यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उसके वेस्टर्न साइड से निकल रही है। तो वेस्टर्न साइड से इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करेगी और फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। और ब्रह्मपुत्र को मतलब इसको बांग्लादेश में जाने के बाद वहाँ पर इसको सुरमा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जहाँ त्रिपुरा से भी निकल रही है, कोई मिजोरम से भी निकल रही है, बट लेकिन इतनी सारी हम याद नहीं कर सकते। तो हमें जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो याद रखनी है। आइलैंड का नाम याद रखना, मजूली। प्लस आपको ना एक और आइलैंड बताता हूँ, दैट इज सागर आइलैंड। ये जो सागर आइलैंड है, इट इज इन बे ऑफ बंगाल, गंगा रिवर के ऊपर है। मकर संक्रांति पर ना यहाँ पर मेला लगता है जिसका नाम है गंगा सागर मेला। महाकुंभ के बाद सबसे ज्यादा रश होता है यहाँ पर इस आइलैंड में मकर संक्रांति पर। सागर आइलैंड इज इन बे ऑफ बंगाल, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑलमोस्ट हमारी जो रिवर सिस्टम है नॉर्थर्न इंडिया का वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा पेनिनसुलर इंडिया।